एमपी में सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर कमलनाथ से सवाल किए हैं, तो वहीं कमलनाथ ने भी जवाब में सवाल किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से आज फिर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बिंदुओं को शामिल किया था, लेकिन उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। सीएम ने पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के लिए किए गए वादों का जिक्र किया और कितनों को लाभ दिया, ये सवाल पूछा। कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। वादे ध्यान में आए वो सब के सब उनने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए, जनता को उनने प्रॉमिस कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि, फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ। उधर सीएम के सवालों पर कमलनाथ ने भी सवाल दागे। कमलनाथ ने बीजेपी के दृष्टि पत्र में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की संख्या बढ़ाने के वादे का जिक्र किया और अस्पतालों के बारे में जानकारी मांगी। एमपी में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन सवाल दर सवाल की सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में आयोजित सीएम शिवराज आईएफएस सर्विस मीट में सीएम शिवराज पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने मीट को संबोधित करते हुए वन विभाग के अधिकारियों के काम की सराहना की। साथ ही बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। सीएम ने आने वाले समय में प्रदेश में 12 और चीते लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गर्व है, ये मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आपके कारण जंगल है। तो मैं सच कहता हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखना है तो हमको वनों और वन्य प्राणियों की चिंता करनी पड़ेगी। और अब तो चीताधानी भी एशिया की मध्य प्रदेश ही बन गया। अभी 12 और आ रहे हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में वचन पत्र समिति की बैठक ली, साथ ही जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षकों की बैठक ली। उधर जयस ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी है कि वो अपने दम पर चुनाव की तैयारी कर रहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली। इस बैठक में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में बूथ प्रबंधन, मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। सभी जिलों के संगठन मंत्रियों को बूथ प्रबंधन और वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर ट्रेनिंग दी गई। तो वहीं कमलनाथ ने जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षकों की भी बैठक की। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और चुनाव को लेकर मंथन किया गया। उधर जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा ने संगठन के प्रतिनिधियों से जल्द कमलनाथ से मुलाकात की बात कही है। अभी कमलनाथ जी से हमारी मुलाकात औपचारिक रूप से जयस संगठन की कोई मुलाकात अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, जयस के जो मुद्दे हैं, बिल्कुल संभावनाएं हमने सबके लिए खोल के रखी है। जयस ने हालांकि अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जयस को अपने साथ लाना फिलहाल चुनौती बना हुआ है। इधर कांग्रेस का भी अपना दावा है। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने दावा किया है कि जयस हमारे साथ है और चुनाव में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कांग्रेस से ही विधायक हैं। साथ है, जयस हमारे साथ चुनाव लड़ेगी, भविष्य में भी। हम लोग का अलग हुए नहीं है। जयस में हमारे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित विधायक हैं, तो कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि जयस के साथी अलग हैं। जयस के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जयस के लोग हमारे साथ लड़ेंगे चुनाव। देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है, क्या परिस्थितियां रहती हैं ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी जगह चुनाव लड़ेगी
उसमें जयस के साथ ही भी चुनाव लड़ेंगे। सर, कांग्रेस के जयस कई मंचों पर ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी है, लेकिन जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे विधायक हैं वो समय समय पर प्रदेश कांग्रेस में मिलते रहते हैं, अध्यक्ष जी से मिलते रहते हैं, और उन्होंने कभी ऐसी बात हमारे सामने नहीं करी। देखिए, जयस हमारे साथ है। और इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा चुनाव करीब हैं पर बातें अलग अलग नजर आ रही हैं। जयस से मुलाकात कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस अलग दावा ठोक रही है कि जयस हमारे साथ है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, हम जीतेंगे। तो वहीं जयस के चीफ अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली बयान है क्या और क्या मायने हैं, बताइए। जरूर आज को जयस के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस ने ये दावा किया था कि कमलनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस ने यह दावा किया था कि जयस को कमलनाथ के नेतृत्व पे भरोसा है। लेकिन अगर जयस की हाईकमान की अगर हम बात सुने या उनके जो राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलाव, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी औपचारिक तौर पर जयस के प्रतिनिधिमंडल की कमलनाथ से मुलाकात नहीं हुई है, किसी भी विषय पर बातचीत नहीं हुई है कि आने वाले समय में कांग्रेस और जयस साथ में चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि सभी पार्टी फोरम्स में हमने बातचीत का रास्ता अभी खुला रखा हुआ है और आने वाले समय में जरूर इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के साथ कमलनाथ के साथ आने पर कोई बातचीत बन सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो जयस अपनी दम पर पूरे प्रदेश में संगठन को बनाने का काम कर रही है, अपनी ताकत पर, अपने दमखम पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के साथ मुलाकात करेगा और आने वाली जो पूरी रणनीति होगी, राजनीतिक रणनीति होगी, चुनावों को लेकर किस तरह से साथ में काम करना है या फिर पृथक रूप से काम करना है, इस पर चर्चा होगी और इस पर बात बनेगी। लेकिन इस सबके बीच सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो गर्मा गई है। बीजेपी ने जरूर इस पूरे मामले पे चुटकी ली है। जयस को बीजेपी ने कांग्रेस की बी टीम बताया है और उनका ये कहना है कि अगर वाकई जयस अलग हो रहा है तो ये बताए कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरीके के प्रदेश के हालात हो गए थे, किस तरीके से अव्यवस्थाएं हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बात बहुत हद तक तय है कि इस पूरे मसले को लेकर आने वाले समय में और भी ज्यादा राजनीति गरमाएगी। अब समझना ये यहां पर जरूरी हो जाता है कि जयस का इतना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मध्य प्रदेश में क्यों है कि उसको लेकर कांग्रेस भी लगातार जो है वो कोशिश करती है कि जयस हमारे साथ रहे। कांग्रेस दावा भी करती है कि जयस हमारे साथ ही चुनाव लड़ेगी। वो इसलिए स्थिति बन रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है और मध्य प्रदेश में यह माना जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ होता है मध्य प्रदेश की सत्ता उसके हाथ होती है। 2018 के चुनावों को अगर आप याद कर ले ऋतु, तो कांग्रेस को ज्यादातर सीटों पर वहां पे जीत मिली थी आदिवासी वर्ग वाली और यही वजह थी कि वोट शेयर कम होने के बावजूद भी कांग्रेस वहां पे सत्ता में आने में 2018 में कामयाब हुई थी और कांग्रेस चाहती है कि 2018 की सफलता को दोहराया जाए और अब की बार और भी ज्यादा दमखम से दोहराया जाए क्योंकि कांग्रेस के लिए साख का चुनाव कहीं ना कहीं बना हुआ है और यही वजह है कि चाहे जयस हो या फिर अन्य संगठन हो, वो आदिवासियों से जुड़े हो या फिर अन्य किसी वर्ग से विशेष से जुड़े हो, कांग्रेस उन्हें लगातार अपने साथ होने का दावा कर रही है, उनके साथ लगातार बातचीत कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये सारे संगठन चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन बीजेपी भी स्ट्रेटेजिकली कहीं पे पीछे नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही है कि इन सारे वर्गों को, इन सभी संगठनों को, इन गुटों को साधा जाए ताकि एक अच्छा चुनाव वहां पे मुकाबला कांग्रेस को वो फाइट दे सके और जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बार बार बात निकलकर सामने आती है उसको भी मैनेज किया जा सके। हालांकि देखिए अभी चुनावों में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है, ऐसे में ये बात होता है कि आने वाले समय में ये सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो और भी ज्यादा तेजी से गरमाती हुई, तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जो रणनीतिकार हैं वो अपनी पॉलिटिकल फील्डिंग सेट करने में पूरी दमखम के साथ जुटे हुए हैं। जी ऋतु। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। बीजेपी ने विधानसभा